वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्किया, काज़ाकिस्तान के सदूर और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया और ओमान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। रजब तैयब अर्दवान से भी अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक। गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। रवां साल काज़ाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। मफाहमती यादाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ओमान आने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म का मुस्तफ़ा कमाल, मौलाना फजल रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान से भी राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ के मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़राए आला, गवर्नर साहिबान और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी टेलीफोनिक राब्ते। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत से नवाजा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सफारती सतह पर बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान के शाहीनों ने दिन की रोशनी में भारत को तारे दिखाए। उधर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारत अगर समझता है कि हमारे दरियाओं का पानी रोक कर पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुँचा सकता है तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने देंगे, ना ऐसा खेल खेलने देंगे। मोदी सरकार अपने आवाम और आलमी बरादरी से झूठ बोल रही है। तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में ही एक माह लग गया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव इसका सबूत है। इसके बावजूद भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उम्मीद है भारत ट्रंप की अमन की कोशिश को सबूताज नहीं करेगा। अमेरिका भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादा करे। पाकिस्तानी सिफारती मिशन दौरा अमेरिका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। वफ़द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा, अमेरिका में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। शहरी रहमान ने कहा, हमने हर जगह अमन की बात की। भारतीय वफ़द के दौरे का जायज़ा लेकर पता चलता है उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। रवा माली साल मुतअद्दिद मुआशी अहदाफ पूरे न होने का इंकशाफ। साल 24-25 का इकनॉमिक सर्वे तैयार, कल पेश किया जाएगा। मुआशी शरह नमू हदफ से कम रिकॉर्ड। शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% मुकर्रर था। मुल्की मैशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। ज़राए के मुताबिक रवा साल शोबा तामीरात की शरह नमू 6.61% रिकॉर्ड, हदफ 5.5% था। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश भी मुस्बत रही, जो 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% तक बढ़ी। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के बजाय सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ कम होते हुए मनफी 13.49% रही। कॉटन जेनिंग की ग्रोथ मजीद गिरने से मनफी 19% तक जा पहुंची। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी है। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर अमूर पर बहस और वोटिंग होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात। एलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेज़ी आई है, मार्केट को ख़राब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हों।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुल्क में पानी के ज़ख़ीरों की तामीर के लिए आला सतह का इजलास, पंजाब, सिंध, KP और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। कमेटी ने मौसर वसाइल को मुतहरिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश की। इसहाक डार का मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर, कहा पाकिस्तान के पानी के बढ़ते हुए चैलेंजेस कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कुर्बानी के बाद मेल मुलाकातों और ख्वाबों का सिलसिला चल पड़ा। कल के मेहमान आज बने मेजबान, कुर्बानी के गोश्त से मजे मजे के पकवान तैयार। किचन में खवातीन हर किसी की पसंद के मुताबिक पकवान बनाने में मसरूफ। कड़ाही, भुना गोश्त और मजेदार बिरयानी सबकी पसंद। कहीं रान रोज तो कहीं कीमे वाले नान तैयार करवाए गए। बारबेक्यू की महफिलों के प्लान पर अमल दरामद भी जारी। कहीं तिक्का बोटी और रेशमी कबाब बने तो कहीं रान रोज, बिहारी बोटी और रेशमी कबाब समेत अनवाओ इकसाम के पकवान दस्तरखान की जीनत बने। डॉक्टर्स का कहना है कि गोश्त जरूर खाएं, लेकिन जरा एतदाल के साथ। बदहजमी, मेदे और पेट के अमराज लाहक हो सकते हैं। बच्चा पार्टी के बड़े प्लान, खूब हल्ला गुल्ला और सैर सपाटे। किसी ने झूला लिया तो किसी ने ऊंट की सैर की। गली मोहल्लों में लगे मेले में बच्चों ने खूब ईदी उड़ाई। मुल्तान में मंचलों के डबल मजे, स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर एंजॉय की और गर्मी भगाई। हाफजाबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद 4 नहरों के संगम मकाम हेड सागर पहुंची। कराची वालों की ईद भी साहिल समुंदर के बगैर अधूरी। दीगर शहरों में भी बच्चों ने पार्कों और तफरीगाहों का रुख किया। ठंडे इलाकों के शौकीन सयाहों ने पहाड़ी इलाका जात का रुख कर लिया। मरी, कागान, नारान और सवात हमेशा की तरह इस बार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। मनासिक हज का आखिरी रोज, हुज्जाज कराम तीनों शयातीन को कंकरियां मारने में मसरूफ। हुज्जाज कराम अलविदाई तवाफ करने के लिए बैतुल्लाह भी पहुंचने लगे। तवाफ अलविदा के बाद बेशतर हुज्जाज कराम की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए मदीना मुनव्वरा रवानगी। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी 10 जून से शुरू होगी। पहली हज परवाज जद्दा से मंगल की रात 11:50 पर रवाना होगी। सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। सऊदी वजीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक अल रबिया का बेहतर इंतजामात पर इंतजामिया को खिराज तहसीन का। इस साल हज के इंतजामात माजी के तमाम मेयारात से आगे निकल चुके। उधर मक्का के नायब गवर्नर ने गिलाफ काबा खाना काबा के नायब खलीद बरदार के हवाले कर दिया। गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हज बैतुल्लाह के लिए आए हुए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में जोहराना। पाकिस्तान से अयाज सादिक, कामरान टिसौरी, हाफिज ताहिर अशरफी, सरदार मोहम्मद यूसुफ और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुशामदीद कहा। आलम इस्लाम के मसाइल के हल के लिए वहदत और इत्तेहाद से मसाइल हल करने के आज़म का इरादा किया। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग वाले अवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। गुजरात में कारकुनों से खिताब में कहा कि पूरी जंग के दौरान नून लीगियों के मुंह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकला। हम सब इस कौम और मुल्क के लिए इकट्ठे हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमारी फ़ौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करती है। मोदी सरकार मणिपुर में अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम। ताज़ा पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हालात कशीदा। मुख्तलिफ अजला में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हंगामे उस वक्त शुरू हुए जब मेती ग्रुप अरमबाई टेंगोल के कमांडर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों के खिलाफ मुश्तल हजूम ने पुलिस चौकी पर हमला किया, एक बस को आग लगा दी और सड़कें ब्लॉक कर दी। रियासती हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 5 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। पुलिस की शहरियों से ताउन की अपील। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में जल्जले के झटके। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.5 और गहराई 10 किलोमीटर थी। शहर की इमारतें लरस उठी और सायरन बजने लगे। शहरी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। जल्जला बोगोटा से 170 किलोमीटर के फासले पर आया।